अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे बच्चों वो है हमारे पास होमोफोन्स का। और आई थिंक हमारे पास बेटा आज शायद होमोफोन्स की शायद पहली क्लास चल रही है। लेकिन बेटा अभी ज़रा सब के सब एक मरतबा समझ लो कि काम करना किस तरह से है। ठीक है, पहले तमाम बच्चे काम समझ लो कि काम करना किस तरह से है। बेटा हम आपको होमोफोन्स जो अभी तक पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं ना, सबसे पहले बेटा हम आपको वो कवर करवाएंगे। वही हमारे पास बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, और उनको कवर करवाने के बाद फिर हम बाद में अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करो। लेकिन वही बात है ना मेरे बच्चों, जो एक मरतबा आपके पेपर्स में आ चुके हैं तो हम वो करेंगे। अच्छा, अगर अभी अपने सामने देखो तो बेटा अभी जो हम आज कवर कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम होमोफोन्स का फर्स्ट ईयर साइंस 2019 में। आप कॉमर्स के हो। अब एक बात याद रखना कि बेटा कॉमर्स वालों का और साइंस वालों का जो पेपर होता है आता तो सेम सिलेबस से है, लेकिन बेटा पेपर आप लोगों का अलग अलग बनता है। ठीक है ना। तो बेटा अभी हम जो आज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर साइंस 2019। आपकी ही बारी आएगी, फिक्र नहीं करो। पहली बात तो ये कि बेटा ये टॉपिक एग्जाम में आता किस तरह से है। ठीक है, देखो, और सॉल्व करना किस तरह से है वो भी समझाते हैं, फिक्र नहीं करो, पहले ज़रा देख लो। मेरे बच्चों आप ज़रा ये चेक करो कि आपके पास ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ, एक लिखा हुआ हीरोइन, दूसरा भी क्या लिखा हुआ हीरोइन। जो ऊपर वाला हीरोइन है ये होती है जो नशा नहीं होता, जो हाईली एडिक्टिव ड्रग, ये उसको बोलते हैं। और दूसरे वाले जो हीरोइन लिखी हुई है, जो फीमेल हीरोइन नहीं होती, जो मूवीज़ वगैरह की होती है हीरोइन, इसका मतलब वो होता है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा होमोफोन्स बोलते हैं उन वर्ड्स को जो कि साउंड सिमिलर करते हैं, जिनका सिमिलर साउंड होता है, लेकिन जिनकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा। होमोफोन्स उन्हें बोलते हैं जिनकी आवाज़ क्या होती है, साउंड क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, लेकिन जिनकी मीनिंग क्या होगी, डिफरेंट। अब आप अगर ये पूछो कि सर ये एग्जाम में किस तरह आते हैं, तो बेटा वो भी आपको बता देते हैं। मेरे बच्चों ज़रा नोट करो, मैंने ये वाले हीरोइन से पहले वन लिखा हुआ है और ये वाले हीरोइन से पहले भी क्या लिखा हुआ है, वन। बेसिकली होमोफोन्स आते हैं पेयर्स में। होमोफोन किस में आते हैं मेरे बच्चों, पेयर्स में आते हैं। ठीक है ना। अब ये दो मिलाकर बनेंगे एक पेयर। ये दो मिलाकर क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। और एग्जाम में आपके पास आते हैं 6 पेयर्स। ये देखो, जैसे कि हम अभी फर्स्ट ईयर साइंस का 2019 का कर रहे हैं, तो देखो पहला पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा पेयर ये रहा, चौथा पेयर ये रहा, पांचवा पेयर ये रहा, और मेरे बच्चों छठा पेयर ये रहा। एग्जाम में 6 पेयर्स आएंगे। अब करना क्या होता है, आपसे आपका एग्जामिनर बोलेगा कि भाई आप इन 6 पेयर्स में से कोई से भी 3 पेयर सेलेक्ट कर लो। तो मेरे बच्चों आप 6 पेयर्स में से अगर 3 पेयर सेलेक्ट करते हो तो आपके पास टोटल वर्ड्स कितने होंगे, ज़रा मुझे बताओ। अगर आप 6 पेयर्स में से 3 पेयर सेलेक्ट करते हो तो मुझे बताओ कि आपके पास टोटल वर्ड्स कितने होंगे। कितने होंगे, हाँ 6 वर्ड्स होंगे। ठीक है, जरा जाओ। ठीक है, अब मेरे अरे नहीं भाई उनैसा बेटा 12 कैसे होंगे। अगर तीन, बेटा बच्चों मैं बोल रहा हूँ 3 पेयर सेलेक्ट करने के बाद 3 पेयर सेलेक्ट करोगे 6 वर्ड होंगे। तो मेरे बच्चों आपने उन 6 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने, क्या करने हैं उन 6 वर्ड्स के सेंटेंसेस। ठीक है, 3 की चॉइस होती है, तो 3 सेलेक्ट करोगे पेयर्स तो 6 वर्ड बन जाएंगे, चॉइस बनाओगे। मेरे बच्चों अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो मुझे ओके लिख के भेज दो ज़रा। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो ओके लिख के भेज दो। ठीक है, ओके। अब आप जरा, अब आप ये समझ लो कि काम करना किस तरह से है। काम किस तरह करना है जरा ये भी देख लीजिए मेरे बच्चों सारे के सारे। बेटा आप लोगों ने काम करना है 2 पेज पे एक साथ, मतलब कि आपका काम लेफ्ट और राइट पेज पे एक साथ चलेगा। लेफ्ट और राइट पेज पे एक साथ काम चलेगा। और आप लोगों ने काम करना किस तरह होगा बेटा, कि लेफ्ट वाले पेज पर आप बीच में करोगे लाइन ड्रॉ। जो आपका लेफ्ट वाला पेज है,
आप उस पे बीच में लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और लेफ्ट वाले पेज पे आपके बनके एक आपने बीच में लाइन ड्रॉ करी तो मेरे बच्चे बनके 2 कॉलम। पहला वाला कॉलम बनेगा आपका किसका, होमोफोन्स का, ठीक है। और दूसरा वाला कॉलम बनेगा आपकी मीनिंग्स का। दोबारा देख लो हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट वाला पेज है, मतलब ये बेटा मेरे हाथ पे मत देखना क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं तो अपने आप लोगों को अलग नजर आ रहा होगा। आप अपने लेफ्ट पेज पे देखो, आपका जो लेफ्ट पेज है मेरे बच्चों, उसके आप क्या करोगे, आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक बनेगा होमोफोन्स का और एक बन गया आपका किसका, मीनिंग्स का। सही है भाई। और जो आपका राइट वाला पेज है, राइट वाले पेज पे आप हेडिंग डालोगे सेंटेंसेस, ठीक है। पहले इतना कर लो, जब ये आप अपना रेडी कर लो तो मुझे बताना, फिर हम जरा काम करवाना शुरू करते हैं। शाबाश, सारे बच्चे बेटा रेडी हो जाओ। मिसबा बेटा मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, अब आप बोल रहे हैं सर दोबारा बता दें, क्या मतलब, ये क्या बात हुई बेटा? इतनी देर से मैं समझा ही तो रहा हूँ मेरा बच्चा, क्या समझ में नहीं आया बताओ, समझ में क्या नहीं आया ये बताओ। और मेरे बच्चों ये हेडिंग डाल देना कि हम अभी सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम होमोफोन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके फर्स्ट ईयर साइंस 2019 में आए हुए थे। हम अभी पास पेपर से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, लिहाजा तमीज से पढ़ लो, पहले बोल लो, मजाक नहीं करना इसके बारे में। पास पेपर सॉल्व करने हैं तो तमीज से पढ़ना जरा सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पर आ गए हमारे पास क्या, सेंटेंसेस। सेट। ओके मेरे बच्चों, जब तुम लोग रेडी हो जाओ, जब ये तुम लोग काम कर लो कि मतलब कि लेफ्ट वाले पेज पर होमोफोन्स और मीनिंग्स का कॉलम बनाने के बाद राइट साइड पर जब सेंटेंसेस का तुम लोग मतलब कि कर लो तो मुझे बताना, फिर हम ज़रा काम करवाना शुरू करेंगे। रेडी लिख के भेजना, रेडी लिख के भेज देना, ताकि फिर ज़रा हम लोग काम करवाना शुरू करेंगे। आज का आज ही करना है हमने, पहले बोल रहा हूँ ये वाला। और फिर ये इतना याद रखना, ये छोटा काम मत समझना, पहले बोल रहा हूँ, ये भी हम जब करना शुरू करेंगे ना, तुम लोगों को तब आइडिया होगा कि हाँ भाई ये अगर तमीज से करना है ना तो टाइम लगता है इसमें। अभी तक मेरे पास मुश्किल से 4 बच्चों के मैसेज आए, सिर्फ 4 बच्चों के। सही है, ओके। तो मेरे बच्चों अब जरा आ जाओ पहले वाले पेयर पर, और तमाम बच्चों को बेटा जरा चैट पे रहना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों को बेटा चैट का बहुत सारा काम होगा। सही है, एक मिनट रुको जरा। चलो मेरे बच्चों, नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप जरा 1 लिखो, ठीक है। और 1 लिखने के बाद बेटा आप लोग यहाँ लिखो हीरोइन। और एक और चीज़ ये कि बेटा एग्जाम में एक बात मैं पहले से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपको मीनिंग्स नहीं लिखनी होती। दोबारा सुन लो, एग्जाम में आपको मीनिंग्स नहीं लिखनी होती। मैं आपको लिखवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि आगे हमारे पास ऐसे वर्ड्स आएंगे कि जो आपको वरना पता नहीं चलेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ तो कॉमन होंगे लेकिन बेटा अक्सरियत कॉमन नहीं होगी। सही है। अब पहले वाला है हीरोइन, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हाईली एडिक्टिव ड्रग। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप मीनिंग्स में रोमन में जिस तरह मैसेज टाइप नहीं करते उस तरह लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मीनिंग पता हो कि मीनिंग क्या होती है। ये वो नशावर चीज़ है। अब मेरे बच्चों मैंने इसका एक सेंटेंस बनाया हुआ है, शी डाइड फ्रॉम अ हीरोइन ओवरडोज। लेकिन हम अभी क्या करेंगे कि बेटा हम आप तमाम बच्चों से पूछेंगे कि इसके सेंटेंस मुझे बना के दो। मैं आपके बताए हुए सेंटेंस क्या करूँगा,
मैं आपके बताए हुए सेंटेंस को यहाँ लिखूंगा, अगर आप गलतियां कर रहे होगे मैं आपको ठीक करके बताऊंगा, तमाम नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली बात है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। सेट है? चलो मेरे बच्चों, पहले ये वाले हीरोइन का बना के दिखाओ, नशा और जो चीज़ होती है। शाबाश, सारे शुरू हो जाओ। इसका सेंटेंस क्या बनूंगा? एंड वन मोर थिंग मेरे बच्चों, आपको मैं अलाउड कर रहा हूँ, आप नेट से देखो, जो करना है करो, ठीक है? नेट से भी देख रहे हो तो मेहनत करके ही लिख रहे हो, लेकिन अंधों की तरह नहीं। एक ऐसा सेंटेंस लिखना जिससे तुम लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई ये सेंटेंस बन रहा है। चलो शुरू हो जाओ, शाबाश, बताओ क्या लिखोगे। मैंने हर किसी का एक एक सेंटेंस बनाया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम में भी आपको एक ही बनाना होगा। अच्छा, ये मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि क्या पता किसी और का बनाया हुआ सेंटेंस मेरे बच्चों आपको ज्यादा आसान लग रहा हो, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए पार्टिसिपेट करो अपनी तरफ से। बताओ भाई, हीरोइन का क्या बनेगा बताओ मेरे बच्चों, और सेंटेंस बताओ मेरे बच्चों, क्या बनाओगे यार हीरोइन का? देखते तुम लोग क्या बनाते हो। अरे बनाओ भाई, एक तो मैंने तुम लोगों को बना के दिया हुआ है ना, तुम लोग बनाओ। अरे मुहिब और हमजा, मेरा बच्चा, उस वक्त मैंने माइक खुद ऑफ किया था, ठीक है? जानबूझ के मैंने माइक ऑफ किया था। अब बताओ मुझको, अब तो आवाज आ रही होगी ना मेरे बच्चों? अब तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही। माशाल्लाह से किसी का मैसेज ही नहीं आ रहा। अरे भाई क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो मैसेज मुझे बताओ, सेंटेंस बताओ भाई। पूरा छापना नहीं है, पहले बोल रहा हूँ मैं ये। मैंने एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिखी है। बेटा आप लोग अपनी तरफ से सेंटेंस बनाओ, मुझे बताओ, मुझे चैट पे बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि लिखना शुरू हो जाओ। चलो एक बच्ची ने बताया है कि ही इज़ एडिक्टेड टू हीरोइन। भाई क्या उसको उसको मतलब कि ना बहुत नशा है किस चीज़ का? हीरोइन का। वो एडिक्टेड है उससे, ये बच्ची ने ये मैसेज बताया है। और बताओ भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्या बता, याद रखना तुम लोगों का बनाया हुआ सेंटेंस हो सकता है दूसरे के लिए थोड़ा आसान हो जाए। महा बेटा मैंने आपका सेंटेंस थोड़ा सा चेंज किया, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? अरे भाई इतने सारे बच्चे क्लास में मौजूद हो, क्या कर रहे हो तुम लोग बताओ मुझको। ओके, ही इज अ हीरोइन एडिक्ट। ओके सही, ये भी सही है बेटा मिसबा। ठीक है भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हीरोइन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर अस। सही है, हमारे लिए क्या है हीरोइन? क्या है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है। मोहित बेटा, हीरोइन इज अ वेरी बैड एडिक्शन। ओके सही है, सही है मस्सा, बहुत अच्छे। और बनाओ। मैं पहले बोल रहा हूँ, जो बच्चा यहाँ बेटा प्रैक्टिस यहाँ कर लो, पहले बोल रहा हूँ, ताकि मिस्टेक्स जो होंगी मेरे बच्चों आपकी सामने आ जाएंगी। एग्जाम में प्रैक्टिस करने की जगह नहीं होती, एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है, पहले बोल रहा हूँ मैं। लिहाजा तमीज से यहीं पे कर लो। सही है? बनाओ बनाओ और बनाओ। हाँ भाई सही है, हीरोइन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, शाबाश।
अच्छा, माय मिस्टेक बेटा। मुहिब बेटा, मैंने ज़रा म्यूट किया हुआ था इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। अरे हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, फिक्र नहीं करो, मैंने म्यूट कर दिया था। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कह रहा हूँ बेटा, अब हमने इस वाले हीरोइन का बनाना है, ठीक है? ये वाले हीरोइन का, जो फीमेल कैरेक्टर नहीं होता बेटा, उसकी हम बात कर रहे हैं, फीमेल कैरेक्टर की। एक हीरो एक हीरोइन नहीं होती बेटा, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी ज़रा ध्यान रखना। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, द नॉवलिस्ट मेक्स हिज हीरोइन कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द बुक। कि नॉवलिस्ट क्या करता है, जो नॉवल लिख रहा होता है वो क्या करता है कि वो अपनी ही हीरोइन को क्या करता है, बुक में सुसाइड करवा देता है। अब तुम लोग बनाओ, क्या बनाओगे ये वाले हीरोइन का? मैं पहले बता रहा हूँ, ये पहला पेयर चल रहा है, 6 पेयर करने हैं हम लोगों ने, जल्दी करो। महा बेटा, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अरे महा मेरा बच्चा, कैप्स लॉक तो ऑफ कर लो, तुम इतना बड़ा बड़ा करके लिख रही हो भाई, कैप्स लॉक तो ऑफ करो। हाँ बेटा, हमसा तीन तीन में से कोई एक लिख लो, बल्कि लिखना ही एक है। कोई ऐसा सेंटेंस लिखो जो तुमको समझ में आ रहा हो प्रॉपरली तौर पे, जिससे तुम्हें सेंस तुम्हें समझ में आ रहा हो। लाजमी नहीं तीनों लिखने, लिख लो तो अच्छी बात है, मसला नहीं है, लेकिन वो लिखना जिससे तुम्हें समझ में आ रहा हो। इसीलिए मैं मल्टीपल सेंटेंस बना रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि तमाम बच्चे सेंटेंस बनाओ। बेटा हो सकता है कि आपका बनाया हुआ सेंटेंस किसी और को समझ में आ रहा हो, या किसी और का बनाया हुआ सेंटेंस आपको समझ में आ रहा हो। ओके बेटा, शाबाश मुहिब। हमने एक और क्या बनाया है, इन मैनी मूवीज हीरोइन इज द वन टू डाई। ओके सही है। ओके सही है। मुहिब ने एक और बनाया हमारे पास, क्या बनाया भाई कि द हीरोइन ऑफ दिस मूवी इज अ टीनेज गर्ल। मुहिब मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया बेटा, ठीक है? मैंने टीनेज गर्ल कर लिया कि द हीरोइन ऑफ दिस मूवी इज अ टीनेज गर्ल। सही है मेरा बच्चा, एक वजह से किया ताकि तुम थोड़ा और क्लियर बने जरा। सेट है? बस मेरे बच्चों जरा नीचे आ जाओ। देखो अब हमने लिखा है सुपर। ओके अरहम बेटा सही है, द कैरेक्टर ऑफ हीरोइन इन द मूवी इज मोर अट्रैक्टिव। शाबाश मेरा बच्चा, अच्छा सेंटेंस है। अब ये वाले सुपर पे आ जाओ। मैंने क्या बनाया कि बैटमैन हैज नो सुपर पावर, कि बैटमैन की कोई सुपर पावर नहीं है। अब जाहिर सी बात है बेटा, मैं सुपर का तुम लोगों को यहाँ पर बता मीनिंग तो बताऊंगा नहीं। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे कि मुझे मीनिंग बताने की जरूरत भी नहीं होगी आप लोगों को। सेट है? बताओ भाई क्या बनाए इसका आगे। शाबाश बताओ बेटा, ये वाले सुपर का क्या बनाए, जल्दी करो। सुपरमैन पे मत बना देना, पहले बोल रहा हूँ मैं। अरे मेरे प्यारे प्यारे से सुस्त बच्चों, बना दो, क्या हो गया तुम लोगों को? अब सुपर का मतलब बेटा कॉमन होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि बैटमैन हैज नो सुपर पावर। बैटमैन की कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन मोहिब मेरे ख्याल से बेटा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, आई बिलीव, मेरे ख्याल से। लेकिन तुम्हारा सेंटेंस अच्छा है। आगे लिखा हुआ ही हैज अ सुपर पावर। ठीक है भाई, और बताओ। चलो एक आसान सा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, ये देखो। हम बनाते हैं सुपरमैन हैज लॉट्स ऑफ सुपर पावर्स। ठीक है?
ओके हमजा बेटा शाबाश। यहाँ देखो, नॉलेज इज अ सुपर पावर ऑफ ह्यूमंस। कि नॉलेज क्या है? सुपर पावर है ह्यूमंस की। अच्छा मेरे बच्चों लिखा हुआ सपर। अच्छा जरा यहाँ पे सफर पे आ जाओ। मेरे बच्चों जरा थोड़ा सा वेट करो यार, जरा अजान हो रही है, जरा मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, थोड़ी देर जरा सबर करो, ठीक है? जब तक सबर का बनाओ, सबर का मतलब होता है जो शाम का जो खाना नहीं होता, समोसे चाय समोसे जो होते हैं, ये वो है। बनाओ जरा, मैं जरा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, अजान हो जाए जरा, तुम लोग सेंटेंस बनाओ। ओके मेरे बच्चों, बेटा आप लोगों ने सेंटेंस बनाए हैं। हमने लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी हैव फॉर सफर। इससे सफर पढ़ते हैं। सफर का मतलब जो मैंने कहा शाम का जो खाना पीना होता है। आपने बनाया कि आफ्टर सफर दे ऑल गैदर इन द रूम विद टी। ओके सही है। द टेबल वाज स्प्रेड एंड सफर वाज रेडी। आई हैव ओके आई अरेंज द सफर फॉर माय फ्रेंड्स। ये भी सही है मेरे बच्चों। I would love to supper in the evening. I took smoothie for supper today. Okay. दे से those trees ओके भाई क्या कहते हैं, सही है। ओके 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 ओके। अरे अरे क्या बना रहा भाई, क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? आगे लिख लो कि देखो मैं आसान सेंटेंस बना रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी आफ्टर सपर। ठीक है, आफ्टर हैविंग सपर विद माई फैमिली। मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाई शुरू करूंगा सफर लेने, मतलब कि अपने शाम के नाश्ते के बाद। सही है, शाबाश मेरे बच्चों। बेटा जरा आगे आ जाओ। जिस जिस बच्चे को मैं सेंटेंस सारे पढ़ता जाऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था मैं सारे लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे इस तरह, वरना हमारे पास मैं लिखने बैठ के फिर एक के बाद एक चीज हो जाएगी। मैं एग्जाम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट निशा बेटा करो ये, करो। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉल का। अब मेरे बच्चों ये वाले बॉल का मैं क्या खाक लिखवाऊं, इसकी तो मीनिंग पता है। तो इसका सिंपल सा सेंटेंस लिख लो भाई कि द बॉयज वर किकिंग एन ओल्ड बॉल अराउंड। कि लड़की क्या कर रहे थे भाई, बॉल को वही किक कर रहे थे इधर से उधर, यहाँ से वहां। सही। तो ये तो चलो आसान है, इसकी तुम लोगों को मैं जिसकी मैं सेंटेंस बनवाना चाह रहा हूँ ना, मुझे पता है कि जो मुश्किल होगा मैं उसके बनवाऊंगा। ठीक है, ये तो आसान है, तो इसका बस एक काम करो, ये वाला पेयर, क्योंकि लेकिन लिखो थ्री वाला पेयर, ऐसा नहीं कि लिखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, हम पास पेपर करवा रहे हैं, तो थ्री का ये लिख के यही लिख लो कि लड़की क्या कर रहे थे, बॉल को इधर से उधर किक कर रहे थे। लेकिन जरा नेक्स्ट वाला देखो, लिखा हुआ बेल, BALE। अब आप पूछे सर इसका मतलब क्या होता है, बेटा मैं समझा रहा हूँ। सारे बच्चे जरा अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, सारे के सारे जरा।
हाँ भाई, ये सारे बच्चे देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो, ये जो होता है, जो जो फसलों में जो मतलब उसको रोल कर करके जो बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बेल। ये देखो, समझ गए मेरे बच्चों? आई होप कि बेटा आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। अगर ये समझ में आ चुका है तो बेटा ओके लिख के भेजो जरा। बेटा अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे बता दो, ताकि आप लोगों को मैं एक आइडिया दे दूं। और इसको बोलते हैं बेल ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं। सही है मेरे बच्चों? तो बेटा जरा हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पास। जिसका मैं बोलूंगा उसका हमने बनाना है, जो बहुत ईजी होंगे उसको स्किप कर देंगे। सेट है? अच्छा, ये वाले तो अब जरा आगे आ जाओ। हाँ अब देखो, मैंने क्या बनाया, आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, कि मैं कहाँ बैठा, मैं जो एक आग के करीब जो थी ना, बेल ऑफ स्ट्रॉ, जिसको बेल ऑफ स्ट्रॉ ही बोलते हैं, पूरा जो गोल गोल राउंड किया हुआ होता है ना, मैं उस पर बैठा हुआ था। कहाँ पर? एक आग के करीब। जैसे कि कोई कैंपिंग वगैरह नहीं कर रहे होते दोस्त वगैरह जो होते हैं, कहीं पर कैंप लगा लेते हैं, यहाँ पर होता है फसल, मतलब कि अपनी फील्ड वगैरह भी इसे बोलते हैं। तो बेटा यहाँ तक लिख लो, ये भी लिख लो मेरा बच्चों। इसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करो। जो थोड़ा डिफरेंट आएंगे ना, यूनिक किस्म के, उस पर हम बनाएंगे मेरे बच्चों। जब 3 तक लिख लो तो जरा फटाफट बताओ। जब यहाँ तक कर लो 3 वाला तो मुझे बोलना डन। सही है? जल्दी कर लो। जब 3 के दोनों लिख लो मेरे बच्चों तो मुझे बताना कि डन। हाँ भाई जल्दी बताओ मेरे बच्चों। बेटा हम लोगों ने आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पर आगे 3 पेयर्स हुए हैं। दरअसल हमारा टाइम लग गया स्टार्टिंग में, जो आपको बताते हुए जो टाइम हमारा असल में लगा है ना मेरे बच्चों, वो स्टार्टिंग में आपको काम समझाने में लगा है। और मेरे बच्चों अब मैं आपको होमोफोन्स करवाया करूँगा इस तरह से, तो अपना ये बेहतर तो ये होगा कि होमोफोन्स को आप सेपरेट ही सेक्शन बना लो, क्योंकि हम आपको हर के बहुत सारे पास पेपर्स होंगे हमारे पास। ठीक है? और ये अक्सर रिपीट होते हैं। अगर वो भी कर लोगे तुम लोगों का इंशाल्लाह ये सवाल निकल जाएगा। सेट है? अब जरा मेरे बच्चों आगे आ जाओ बेटा, हम आगे कर रहे हैं। ये वाले आओ। देखो ये वाला वेट, WET, मैंने क्या लिखा है, द रोड वॉज वेट एंड स्लिपरी आफ्टर रेन। इसे, ये वाले वेट का मतलब क्या होता है? गीला। तो तुम लोग यहाँ बेशक गीला लिख लो, उर्दू में लिख लो, मसला नहीं है गीला। मैंने क्या लिखा है कि रोड क्या था भाई? स्लिपरी था और वेट था बारिश के बाद। बताओ भाई सेंटेंस क्या बनाओगे इसका? शाबाश जल्दी करो। बनाओ, क्या बनाओगे बेटा इसका? WET वेट का क्या बनाओगे सेंटेंस मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। ठीक है, हर फेस वॉज, बेटा मिसबा यहाँ पे वॉज आएगा। हर फेस वॉज वेट विथ टीयर्स। वॉज के बगैर नहीं आ सकता बेटा, वरना गलत होगा ये। सुहेल बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं इसमें। ओके आई, मुहिब बेटा इसको यूं कर लो कि माई माई बाइक स्लिप्ड बिकॉज द रोड वॉज वेट। इसको यूं कर लो बेटा। ठीक है? मुहिब मेरा बच्चा इसको यूं कर लो, माई बाइक स्लिप्ड बिकॉज द रोड वॉज वेट। ओके शाबाश। और बच्चे बनाओ बेटा। मैं आप लोगों के सेंटेंसेस को ठीक करता जा रहा हूं, पहले बोल रहा हूं अगर ग्रामेटिकल एरर्स होंगे तभी बोल रहा हूं मेरे बच्चों। बेटा जरा सेंटेंस बनाओ ताकि आपको आइडिया हो कि आप अभी कितने पानी में हो। सही है? अरहम बेटा क्लोथ्स प्लूरल है। ठीक है? तो वॉज नहीं आ सकता, वर आएगा। लेकिन अगर ये लिख भी देते हो तो बेटा सेंस तो बने। तुम इनकम्प्लीट सेंटेंस बना रहे हो। द क्लोथ्स वर वेट, मतलब कुछ आगे तो कुछ लिखो। आगे क्या? अच्छा, एक और चीज बेटा, कभी जैसे कि ये वाला वेट तो हमने गीले के लिए बनाया ना, ठीक है? ही वेट द, और अगर ये वाले वेट की बात करें, इंतजार करने की, तो एक बात याद रखना मेरे बच्चों कि जो आपको होमोफोन्स में वर्ड दिए जाएंगे ना, आपने वही बनाना है। कोई भी वेटिंग का मत बनाना। क्यों? क्योंकि बेटा वेटिंग एक अलग वर्ड बन जाएगा और वेट एक अलग वर्ड बन जाएगा, तो इनका साउंड सिमिलर थोड़ी रहा, दोनों का अलग अलग साउंड हो गया। और जब अलग अलग साउंड हो गया तो बेटा फिर ये होमोफोन्स रहेंगे नहीं, लिहाजा वेट का ही सेंटेंस बनाना है। ठीक है? हमने वेटिंग का नहीं बनाना। अरहम बेटा सही है, द क्लोज वर वेट बिकॉज ऑफ रेन। शाबाश। ठीक है? माई
कैट हेट वेट थिंग्स। शाबाश बेटा, ओके गुड, गुड है बेटा, शाबाश। द फ्लोर वॉज वेट विद वाटर तहा, बेटा ओके सही है। भाई हमारा एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, तो मेरे बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को बेटा? नहीं मुहिब बेटा, वेटेड नहीं यूज कर सकते। देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? जो वर्ड दिया है वही करना है। वरना बेटा एक बात बताओ मुहिब, इसको कर रहे हैं हम वेटेड, इसको बोल रहे हैं वेट, तो बेटा होमोफोन्स तो रहे ही नहीं ना, सही है? हमने वही यूज करना है। बनाओ इसका, इस वेट का क्या बनाओगे? मैंने सेंटेंस क्या बनाया, व्हाई डिडंट यू वेट फॉर मी, कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, मैं क्वेश्चन फॉर्म में भी सेंटेंस बना रहा हूं। ये मत सोचना कि यार ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ ये सेंटेंस होगा। हाँ भाई, सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि अफर्मेटिव बनाओ, आप अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रो नेगेटिव बनाओ, ऑर्डर बनाओ, WH क्वेश्चन बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सेंटेंस बनाओ। बच्चे पता नहीं क्यों सोच के बैठे होते कि नहीं यार हमने सिर्फ अफर्मेटिव ही बनाना है, लाजमी नहीं है मेरे बच्चों। सुहेल बेटा गलत, आई वॉज वेट माई मदर नहीं। यहां पर अगर सेंटेंस बनेगा तुम पास कंटिन्यूस बना रहे हो, और इसका बनना चाहिए आई वॉज वेटिंग फॉर माई मदर, और वेटिंग आएगा तो गलत बनेगा। 6 months इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट। ओके तैयबा ठीक है बेटा, प्लीज वेट फॉर मी। ओके हमजा बेटा गलत, वाई आर यू वेटिंग फॉर मी, मैंने अभी कहा है वेटिंग नहीं आएगा। आई अरहम बेटा इसको यूं करो, आई हेट टू वेट फॉर माई फ्रेंड्स, या यूं कर लो, आई हेट टू वेट फॉर एनी वन, यूं कर लो मेरा बच्चा, फॉर फ्रेंड नहीं करो, फॉर एनी वन कर लो, सही है? यू कांट वेट अ मोमेंट। ओके तैयबा बेटा आपका भी सही है, लेट्स वेट हियर टिल ही कम्स बैक। चलो तैयबा ने अच्छा बनाया, तो मैं इसका सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ जरा, लेट्स वेट हियर टिल ही कम्स बैक। ये अच्छा सेंटेंस है, सिंपल सा है, अच्छा सेंटेंस है। डोंट एवर मेक मी वेट अगेन। ओके भाई ये भी देख लेते हैं, शाबाश, मसला नहीं है। डोंट एवर मेक मी वेट अगेन, शाबाश, बस सही है, इनफ है। अब जरा नीचे आ जाओ, पीपल वेट ऑल वीक फॉर फ्राइडे। ओके शाबाश मैडम महा, आपका भी सेंटेंस बहुत अच्छा है मेरा बच्चे, शाबाश बेटा। 3 मिनट रह गए और हमने 2 जरा पेयर्स को कवर करना है, जल्दी देखो जरा सारे सेंटेंस, सारे के सारे मेरे बच्चों जरा जल्दी देखो। ये वाला फेयर देखो बेटा, एक फेयर होता है, ये वाला फेयर 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो कंप्लेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक सही के लिए, हक बात कहने के लिए। मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया, ये बहुत आसान सेंटेंस है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये आप लोगों ने पहले भी यकीनन लाजमी सुना होगा, हालांकि इंतहा की जहालत का सेंटेंस है ये, लेकिन तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है? कि इस तरह से मतलब कि जंग और हथियार में सब कुछ जायज है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? लेकिन ये वाला फेयर देखो, FARE मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है द मनी पेड फॉर जर्नी ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रैवल करने का जो किराया नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग। इसे फेयर पर स्पेलिंग देख लो, पहले बोल रहा हूँ जहालत मत करना। ये मैंने इसके आगे 5 लिखा है, इसके आगे भाई 5th पेयर है। ये वाला फेयर मैंने जानबूझ के मीनिंग नहीं लिखी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसके सेंटेंस नहीं बनाओ, अभी रोक दो, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तब बनाना बेटा। ये वाला फेयर देखो, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये वाला फेयर का मैंने क्या बनाया, यहाँ पे लिख दो किराया लिख दो, ट्रैवल करने का किराया लिख दो। ओके बेटा शाबाश, सही महा, ठीक है। लेकिन बेटा एक मिनट, सेंटेंस नहीं बनाओ। और ये वाले फेयर का मैंने क्या बनाया, शी डिडंट हैव इनफ मनी फॉर द बस फेयर, उसके पास बस के किराए के भी पैसे नहीं थे। और अगर हम मेरे बच्चों आखिरी वाला पेयर देखें, उसके बाद बस क्लास खत्म कर रहे हैं, 1.5 मिनट रह गए, जरा देख लो सारे के सारे मेरे बच्चों। एक है प्रे, ये वाला प्रे का मतलब होता है इबादत करना, दुआ मांगना। तो हमने क्या किया, डू नॉट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे टू बी स्ट्रॉन्गर, मतलब कि अपनी जिंदगी में आसानियां मत मांगो, बल्कि ये दुआ मांगो कि तुम लोग मजबूत हो जाओ, तुम लोग ज्यादा ताकतवर हो जाओ, ताकि वो हिम्मत आ जाए। और नेक्स्ट क्या बनाया, प्रे का PREY शिकार, और इसे बोलते हैं हमने क्या बनाया, मोस्ट स्नेक्स स्वेलो देयर प्रे होल, कि अक्सर क्या करते हैं जो शिकारी, जो सांप होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना शिकार पूरा निगल लेते हैं एक साथ ही। मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर साइंस के 2019 के होमोफोन्स कंप्लीट कर लिए
बेटा अगर आप लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया है तो काइंडली जरा मुझे लिख के भेज दीजिए ऑल डन एंड ऑल क्लियर, शाबाश, ताकि बेटा हम जरा क्लास को रोकें। कुछ सेकंड्स रह गए हैं, जरा जल्दी से बेटा जरा मुझे लिख के कर दो। मैंने आखिर के ये दिखा रहा हूँ, तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ कि लिखो बेटा ऑल डन, ये इंपॉर्टेंट काम है, पहले बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ लिख के भेजो जरा ऑल डन एंड ऑल क्लियर लिख के, सिर्फ ऑल डन लिख दो, मसला नहीं है। सर स्टार्ट दिखाएं, ओके बेटा जल्दी से ये होम फोन ले लो, ये देखो इसकी वो लो, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लो जरा, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, खुद ब खुद क्लास खत्म हो जाएगी। पहले बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके डन मैसेज कर दो जरा मुझको, स्क्रीनशॉट ले लो।